हाँ बेटा, हाँ क्या है ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन इसका वैल्यू आपको निकालना है। इवैल्यूएट बोला है मतलब इसका वैल्यू निकालना है। इज बीइंग गिवन दैट इन √5 और √10 का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले इसको लाइक टर्म्स के फॉर्म में लिखा जाए। 15 डिवाइडेड बाय √10 का कुछ नहीं किया जा सकता, इसका कुछ कर सकते हैं। इसको 4 इंटू 5 लिखेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स √5 प्लस इसको आप लोग लिख सकते हो 2 √10, 2 टाइम्स √10। 40 को लिखेंगे 4 इंटू 10, तो 4 बाहर निकलेगा 2, तो √40 बनेगा 2 √10। फिर ये माइनस √5 एज इट इज। फिर 80 जो है इसको 16 इंटू 5 लिख सकते हैं। बेटा 8 ठीक है। हाँ तो इसको क्या लिखा हमने 4 √। अब लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। 15 डिवाइडेड बाय √10 प्लस 2 √10 3 √10 2 √5 माइनस √5 -4 -4 -1 -5 -5 प्लस 2 -3 √5। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ क्या रैशनलाइज कर देते हैं, पहले 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन निकलेगा, ऊपर 5 के साथ डिवाइड करेगा, 3 बाहर निकल के तो मिलेगा 5 √10 माइनस √5। सही है। इसमें से √5 को भी कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन चलो छोड़ो। रैशनलाइज तो ऐसे वैल्यू डालेंगे तो डिनोमिनेटर में ये गंदगी फैल जाएगी। इस गंदगी को कैसे साफ करोगे? दिस घानेडा इंटू माइनस दिस घानेडा, खूब मोटा घानेडा, कितना गंदा हो जाएगा। हाँ यही अगर न्यूमरेटर में आ जाता है तो फिर ठीक है। सीधा यहाँ पर, हाँ तो ऊपर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अरे भाई फिर खत्म, फिर तो मतलब ही नहीं। ए कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। एक बात समझिए आप बेटा, जब भी इस तरीके से सर्च वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इसको लास्ट स्टेप तक सिंप्लीफाई करते जाना, बिल्कुल सिंपल रखना है। तब वैल्यू डालेंगे सबसे लास्ट में, इसके पहले वैल्यू डालेंगे तो फिर तो मतलब ही नहीं कोई। आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो। अब यहाँ अगर आपने रैशनलाइजेशन किया तो √10 प्लस √5 अपॉन √10 प्लस, तो ऊपर मल्टीप्लिक, अब ये क्या हो जाएगा 5 इंटू a माइनस बी a प्लस बी, बस हो गया। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं होते। 5.398, ठीक है। अच्छा आप सभी लोगों का ये पेपर था क्या? तो आपने तो कहा सभी सभी स्कूल में यही पेपर जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलेगा।
तो बेटा हाँ बेटा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हाँ भैया 38 में दिया है x इज इक्वल टू a टाइम्स सेकेंड क्यूब थीटा इंटू tan थीटा और y का वैल्यू दिया है b टाइम्स tan क्यूब थीटा इंटू सेकेंड थीटा और हमें वैल्यू निकालना है बेटा साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। आंसर किस फॉर्म में है? x y a एंड b के फॉर्म में आंसर है। ठीक है हाँ। तो क्या किया जा सकता है? देखो कन्वर्ट वन्वर्ट करने जाएंगे तो आंसर मिलने की संभावना कम है। देखो ध्यान देना है, साइन स्क्वायर निकालना है और आंसर एक्स वाई ए बी के फॉर्म में है। क्यों ना एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड किया जाए, तो कैंसिलेशन होके इसको ये सिंपल बन सकता है और साइन स्क्वायर की तरफ भी पहुंचा जा सकता है। तो अगर मैं इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से, इसको इक्वेशन वन बोलेंगे इसको इक्वेशन टू, तो अगर मैं इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू करता हूं तो क्या होगा बेटा? पहला इक्वेशन है एक्स, दूसरे लेफ्ट, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड को, तो ए टाइम्स सेकंड क्यूब थीटा इंटू टैन थीटा डिवाइडेड बाय बी टाइम्स टैन क्यूब थीटा अपॉन सॉरी इंटू सेकंड थीटा। तो अब बेटा आपके पास क्या है? एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू सेकेंड क्यूब को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर इंटू सेक इंटू टैन, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी तो लिखा हुआ है, टैन स्क्वायर को लिख सकते हैं, टैन क्यूब को लिख सकते हैं टैन स्क्वायर इंटू टैन इंटू सेक। समझने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। अब बेटा एक्स बाय वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स ए बाय बी इंटू सेकेंड स्क्वायर को लिखा वन बाय कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर को लिखा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर विल गेट कैंसल। तो बचा क्या आपके पास? ए बाय बी इंटू वन बाय, तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो निकालना है। काय म्हणतो तर कसं तुम्ही? बी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय, देखो चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1, x by a sin theta minus y by b cos theta is equal to 1। फाइंड आउट क्या करना है उसकी तरफ जरा नजर गिराइए। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर आपको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो यहाँ एक्स बाय ए दिखाई दे रहा है, वाई बाय बी दिखाई दे रहा है सारे इक्वेशन में, तो आपको उनका स्क्वायर और उनका एडिशन चाहिए। तो क्या करेंगे? अगर मैं इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू बोलता हूँ तो हम लोग यहाँ पर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को स्क्वायर एंड ऐड कर सकते हैं। तो अगर इक्वेशन वन को स्क्वायर किया तो बेटा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स एक्स बाय ए कॉस थीटा इंटू वाई बाय बी साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। सही क्या? अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना एलएचएस में। एलएचएस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 into x by a sin theta into y by b cos theta plus y square by b square cos square theta is equal to 1 square 1। अब ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर क्या है, अब इसका एडिशन करेंगे। तो एडिशन करते हैं तो बेटा ये पूरा खा जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन देखिए, इन दोनों में x स्क्वायर बाय x स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो x स्क्वायर इधर लिखूं। अरे भाई बस करो, ले त्रास हो लगा आत्मा आता। इन दोनों को कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा थीटा। इन दोनों का एडिशन है, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। राइट में 1 + 1, तो भैया ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर इंटू 1, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर इंटू 1, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर इंटू एनीथिंग, अरे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर होगा, प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, y स्क्वायर बाय x स्क्वायर होगा। आंसर क्या है बेटा, चलो लिखो हुआ क्या, चलो फास्ट, चलो देखो हाँ ये जो अभी आप बोले बोलना नहीं चाहिए था। तो भैया क्या नहीं, अरे तो मैंने इनको बात की थी। हाँ बेटा, बैग इधर के साइड में रखो, उधर खिसक जाओ। शांत बैठना, कोई बात नहीं करेगा, हुआ है नहीं हुआ है कोई बात करने की जरूरत नहीं। एक्स बाय बेटा x बाय a इंटू कॉस थीटा, y बाय b इंटू साइन थीटा, x बाय a इंटू साइन थीटा, y बाय b इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो x बाय a के साथ कॉस थीटा ऐसा मत समझो, ये सारे आपस में एक साथ हो, ये पूरा एक ही तो है, आगे पीछे लिखने से क्या होगा, नहीं समझे। हाँ चलो ठीक है, अब मुझे बताओ ए बी सी माइनस सी ए बी क्या जीरो नहीं आएगा, वही तो है, मल्टीप्लीकेशन है, बस आगे पीछे लिखा है। अरे नहीं समझा, नहीं बेटा, चलो एक काम करो, 2 इंटू एक्स बाय ए है, 2 इंटू एक्स बाय ए है, अब इस कॉस को मैं आगे लिखता हूँ, साइन को पीछे लिखता हूँ, ये मिलेगा। फिर ये y बाय बी है, y बाय बी है, ये कॉस इधर चला गया है तो यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है,
अरे मुझे बताओ एबीसी और सीएबी ये जीरो नहीं होगा? वही तो है ना फिर। समझे? 40 बेटा 40। ट्राइंगल एबीसी के भीतर देखो क्या हो रहा है, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी ग्रेटर देन जीरो है। तो पूछते हैं कि भैया ट्राइंगल का टाइप बताइए। एबीसी जो है वो ट्राइंगल के एंगल से, एबीसी क्या है बेटा? ट्राइंगल के एंगल से, और उन एंगल्स के लिए कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि फिर वो ट्राइंगल किस टाइप का होगा। बेटा आप मुझे एक बात बताइए, हमने एएसटीसी रूल देखा है, एएसटीसी, तो हमारे पास रेशियो कौन सा है? कॉट। अब अगर तीन कॉट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, थ्री कॉट्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब थ्री तीनों के तीनों कॉट जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तभी वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। या फिर एक पॉजिटिव हो और दो नेगेटिव हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हम सारी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। देखो उन्होंने क्या दिया है कि भैया इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो है। अब अगर तीनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो आना है तो या तो तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर तीनों में से कोई भी एक नेगेटिव, सॉरी एक पॉजिटिव, बचे हुए दो नेगेटिव, कोई भी दो रहने। अब क्योंकि ये तीनों भी एंगल्स ट्रायंगल के हैं, और अगर तीनों को पॉजिटिव होना है तो कॉट जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कॉट लेते हो आप तो इसका मतलब एंगल 180 से ग्रेटर होगा तीनों में भी। लेकिन ट्रायंगल का एंगल 180 से ग्रेटर हो सकता है क्या? अरे भैया तीनों का एडिशन 180 आता है। अगर एक ही 180 से ग्रेटर हो गया तो फिर तो मैथ खत्म है ना? तो इसका मतलब तीनों पॉजिटिव होने वाली जो सिचुएशन है वो कब पॉसिबल है? अगर तीनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से आए, बाकी दो क्वाड्रेंट से तो ले ही नहीं सकते। समझ आ रही बात? तो मतलब तीनों एंगल क्या हो सकते हैं? या तो अक्यूट होंगे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। एक एंगल पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, और बाकी बचे हुए दो अगर नेगेटिव लेने हैं तो कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड में और फोर्थ में। अब क्या किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? क्योंकि अगर कॉट नेगेटिव लाना है तो एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए ना, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तभी तो नेगेटिव आएगा। तो एक ही ट्रायंगल में दो एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। मतलब ये बकवास है। क्यों कॉर्ड में? अरे अरे रुको भाई हो, तो हमारे पास कौन सा केस बचा है सिर्फ कि तीनों भी अक्यूट हो सकते हैं। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बेटा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल अक्यूट हो तो उसको क्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहा जाता है ना? अक्यूट एंगल्ड एंगल ट्रायंगल। घर जाके ऐसे लिख दो बेटा उसके ऊपर, अभी शांत बैठो। तो ये ट्रायंगल का टाइप क्या हो गया? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन की वजह से। बहुत सही बेटा, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके ऊपर हमने गौर ही नहीं करना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल भी तो हो सकता है ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है।
अच्छा अगर ये राइट एंगल होगा तो बेटा तीनों में से कोई ना कोई एक को तो 90 होना पड़ेगा, तो चलो ए को 90 बना देते हैं। तो कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा? और अगर एक वैल्यू जीरो हो गया तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। लेकिन यहाँ पर तो क्या लिखा है, ये क्वांटिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो बात को? अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता था और एक्यूट एंगल भी हो सकता था। ना ना, ए यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिया है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल वाला ऑप्शन भी खत्म है। समझे? आगे बढ़े बेटा। 41 क्वेश्चन नंबर, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और बेटा वैल्यू दिया है साइन अल्फा का कितना, 3/5। किसका निकालना है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा। अब मुझे आप बताइए, मुझे बताइए अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मैं क्या समझू? अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसका मतलब मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बेटा आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है और आपको वैल्यू दे रखा है सिर्फ साइन अल्फा का। हाँ बीटा को बेटा, बीटा को 90 माइनस अल्फा। पहले क्वेश्चन को समझिए। हाँ बेटा मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, लेकिन मेरे पास सिर्फ साइन अल्फा का वैल्यू दिया है, तो क्यों ना इसको अल्फा में बनाया जाए। याला अगर अपन अल्फा में केलं मतलब सारे अल्फा के फॉर्म में अगर इसको लिख दिया हमने सभी को, कैसे लिखा जा सकता है? तो जो बीटा है उसको इसकी हेल्प से 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा को लिखेंगे 90 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एज इट इज, साइन को बीटा को लिखेंगे 90 माइनस अल्फा। पूरी दुनिया जानती है कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो बेटा ये साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। हमारे पास साइन अल्फा वैल्यू कॉस अल्फा का है क्या? तो क्या कोई बता सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में कैसे लिखा जाए? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फंडामेंटल आइडेंटिटी बेटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है? हाँ बेटा, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर अल्फा -1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा -1। फाइनली इस एक्सप्रेशन को हमने पूरा क्या बनाया, अल्फा में बना दिया, मतलब पूरा अल्फा में लाए। तो अब हमें उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो क्या है उसका वैल्यू? देखो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा -1 में कन्वर्ट कर दिया। अब साइन अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा? 3/5, तो रखिए इसके अंदर साइन अल्फा का वैल्यू रखा 3/5, उसका स्क्वायर -1, तो 2 इंटू इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 9/25 -1, तो 9 इंटू 2 18, 18/25 -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 18 माइनस 25/25, तो ये कितना आएगा -7/, ठीक है? हाँ तो -7/25। समझे बेटा? लिखो, लिखो हुआ क्या? हाँ, लिखो फास्ट लिखो, चलो हुआ क्या? लिखने का इरादा नहीं था है ना, मैंने देख लिया इसलिए फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया।
आगे का सॉल्व करो, ट्राई करो। ऐसे कैसे लिख रहे हो आप? मतलब पूरा किताब ऐसे 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 लिखना आता है? हाँ, गजब गजब लोग बैठे इस क्लास में। आगे का कर सकते हो, जिनका हुआ है वो लोग ट्राई करें। कम से कम साइन 3 पाई बाय 4 का, tan 225 का और cos 315 का वैल्यू निकालिए। 3 पाई बाय 4 को डिग्रीज में कन्वर्ट करके बताए। 3 पाई बाय 4 मतलब कितने डिग्री का एंगल हुआ? मैं भी प्लीज बोल सकता हूँ। अरे 2 दिवसासाठी आता तुम्ही। चलो मुझे बताइए, 3 पाई बाय 4 मतलब कितना डिग्री? इनका हुआ है बोलो। 3 पाई बाय 4 मतलब कितना डिग्री, कन्वर्जन करके बताइए। 135 सही है। 3 पाई बाय 4 मतलब कितना, 45 डिग्री। 45 × 3 कर दो तो निकालिए फिर साइन 135 का वैल्यू। साइन 135 का वैल्यू निकालिए 90 से डिवाइड करके। सही है, सही है। साइन 135 का वैल्यू 90 + 45 लिखेंगे, साइन का बनेगा कॉस। tan 225 का निकालिए बेटा, tan 225 का वैल्यू। सही है। 90 × 2 + 45 तो tan 45 1 आ जाएगा। cos 315 का बताइए। हाँ बेटा क्या हुआ? आया, अगला किसी का आया, सॉल्व किया? ये बेटा അവിടെ रनेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 4a² sin square of 3 पाई बाय 4 minus 3 times a tan 225 square plus 2a cos 315 होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए 3 पाई बाय 4 मतलब कितना डिग्री? 3 × पाई बाय 4 मतलब 45, तो 3 × 45 बन गया 135। सही है। तो साइन 3 पाई बाय 4 निकालना है। साइन 3 पाई बाय 4 मतलब साइन 135। अब साइन 135 कैसे निकालेंगे? साइन ऑफ 90 × 1 + 45। 1 ऑड है तो साइन का बनेगा cos 45, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, तो वैल्यू आएगा 1/√। ठीक है। लेकिन बेटा हमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 क्या होगा? 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर 1/2। फिर बेटा tan 225 का वैल्यू निकालेंगे। tan 225 मतलब tan 90 × 2 + 45। इवन है तो tan का tan ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, तो वैल्यू आएगा 1। तो tan स्क्वायर 25 भी क्या रहेगा? फिर बेटा cos 315 का वैल्यू, cos 315 90 × 3 + 45। तो ऑड है तो cos का बनेगा साइन, और कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है,
तो 1/√2 और स्क्वायर क्या आएगा इसका 1/2। अब बेटा दिए गए एक्सप्रेशन को सॉल्व करते 4a² एज इट इज इंटू साइन स्क्वायर 3π/4 1/2 ब्रैकेट माइनस 3a²। देखो इस a का स्क्वायर किया मैंने, हाँ 3a² और tan स्क्वायर 225 1। ठीक है ना। फिर 2a का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4a² और cos स्क्वायर 315 कितना आएगा 1/2। बस इसको सिंप्लीफाई करते तो 2 टू जा, तो पहले टर्म में बचेगा 2a² माइनस 3a² प्लस ये बनेगा 2 टू जा, तो 2a² आ गया, तो 2 2 4 4 माइनस 3 1, तो a² आएगा आंसर। मिलते बेटा नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे। ठीक है एंड कर रहा हूँ।